साथियों, स्वागत आप सबों का हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी और बिहार शिक्षक बहाली से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण खबरों की ओर जो आप लोगों को जाननी बेहद आवश्यक है। बिहार में शिक्षक व्यवस्था या शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई तमाम जो खबरें आती हैं, उनमें आज के समय में बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के खबरें काफ़ी तूल पकड़ी हुई हैं। कल दिन शुक्रवार का था। कई साथियों के माध्यम से शिक्षा मंत्री के कार्यालय हो या सचिवालय हो, कई जगहों पर जाकर के ज्ञापन देना, उनसे मुलाकात करना, माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए कई अधिकारियों के माध्यम से कई बातों का निकल करके आना, लगभग सभी लोगों के पास उसकी जानकारी होंगी। उसी सिलसिले में आज इस वीडियो में हम लोग कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि अखबारों ने आज के जो अपने पृष्ठ पे क्या बिहार एसटीईटी और बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के खबरों को जगह दी है। प्रारंभिक और हाई स्कूलों के लिए अलग अलग होगी काउंसलिंग, ये आज का ये अखबार है पटना एडिशन, जिसमें लिखा है कि लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की भर्ती अक्टूबर तक और अगले माह जारी होगी मेगा सूची। आपको पहले पता है कि 25 तारीख तक जो है सारी चीज़ों को अपलोड करने का, जो लोग दिव्यांग अभ्यर्थी पहले से आवेदन नहीं दिए हैं उन्हें आवेदन देने का मौका दिया गया है। और अगले माह यानी कि पहले से ही यह विदित था कि आने वाले जब से आवेदन जमा हो जाएंगे उसके एक वीक के बाद जो है मेगा सूची जारी किया जाएगा। यानी कि आप मेगा सूची जुलाई में ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरिट लिस्ट जुलाई में ही बनेगा, और उसी को अखबारों ने जगह दिया है। अब यहाँ पर पिछले दिनों यह बातें निकल कर के आई कि अगस्त तक जो है 15 अगस्त झंडोत्तोलन तक बिल्कुल जो है शिक्षक बहाली पूरी कर ली जाएगी, चाहे वो छठा चरण हो, चाहे वो 94,000 शिक्षकों की हो। तो आज अखबार ने अक्टूबर तक क्यों लिखा है? देखिए, लिखने और कहने में अगर आप देखेंगे तो अखबारों से ज़्यादा विश्वसनीय सूत्र जो होते हैं वो खुद शिक्षा मंत्री ही होते हैं, जो कि कोई गुप्त सूत्र नहीं है। उन्होंने चैनल के सामने आकर के इस बातों का उल्लेख किया था कि आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर ये बहाली प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगे। अब जब बहाली की प्रक्रियाएं जून के मिड से शुरू हुई हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये आप समझ रहे हैं कि 3 महीने अगर सरकार ने कहा तो आपको सितंबर तक का समय 3 महीने होता है। कई लोगों के माध्यम से यह बातें निकल करके आई कि 15 अगस्त के पहले सभी की बहाली हो जाएगी। और कल भी या आज भी आप कहीं भी किसी भी सचिवालय से, कार्यालय से, विभाग से, किसी भी अधिकारी से बात करेंगे, उन लोगों का टारगेट यही है कि 15 अगस्त के पहले सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करके इन्हें विद्यालय में अपना जो योगदान है वो देने हेतु कार्य पूरा कर लिया जाए। लेकिन अखबारों ने आज छापा है कि लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली अक्टूबर के अंत तक होगी और जुलाई में मेगा सूची जारी होगी, और मेगा सूची पर आपत्ति के निराकरण के बाद फाइनल मेगा सूची जारी होगी। प्रारंभिक और हाई स्कूलों के लिए केंद्रीकृत तरीके से अलग अलग काउंसलिंग होगी, और इस प्रक्रिया में काउंसलिंग में अफरा तफरी की स्थिति नहीं होगी तथा अभ्यर्थी एनआईसी पोर्टल पर मेगा सूची देख अधिक संभावना वाले नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग कराएंगे। इस दौरान अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र ले लिए जाएंगे और कोरोना प्रोटोकॉल के आधार पर ही काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब ओपन कैंप से बहाली प्रक्रिया पूरी कराने में अधिक पारदर्शिता होगी। अधिक संभावना है कि एक ही दिन सभी नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग की तिथि तय की जाएगी। अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र की जो बोर्ड और विश्वविद्यालय के जांच के बाद ही जो है वो नियुक्ति के लिए पत्र उन्हें दिया जाएगा। यानी कि पहले उनकी जांच होगी, उसके बाद उन्हें पत्र दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि पहले नियुक्ति हो जाती थी और प्रमाण पत्रों की जांच बाद में होते रहती थी, जिसके कारण पिछले दिनों आपने सुना होगा कई बार प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के माध्यम से भी जो है वो लेटर जारी किया गया कि जो दस्तावेजों में जो त्रुटियां हैं, कई लोगों का दस्तावेज जो है फर्जी है। लगभग लाख से अधिक शिक्षकों का दस्तावेज अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया था। पिछले दिनों भी उन्होंने लेटर जारी किया था। दिव्यांग अभ्यर्थियों से 25 जून तक के लिए जो आवेदन की मांग की गई है उसकी प्रक्रिया शुक्रवार से ही शुरू हो गई है। यानी कि कल 11 तारीख से ही उनकी प्रक्रियाएं जो हैं वो शुरू हो गई हैं, और 25 जून तक तो अभी उन्हें आवेदन करना है। आने वाले 14 दिनों में जो है उन्हें आवेदन करना है, और नियोजन इकाई में हाथों हाथ या निबंधित डाक से भी जो है आप आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन की व्यवस्था प्रखंड स्तर पर वीडियो, डीईओ और पंचायत सेवक कर रहे हैं। जिन दिव्यांग अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन दिया है उन्हें दोबारा आवेदन देने की ज़रूरत नहीं होगी। अब दूसरी खबर की ओर अगर हम जाते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से जो एक लेटर जारी किया गया,
और उस लेटर में उन्होंने जो एनसीटीई की जो पहले पूर्व में जो लेटर एनसीटीई ने जारी किया था, जो कि टेट की वैधता को उम्र भर बढ़ाया था, उसी सिलसिले में बिहार सरकार ने भी कदम से कदम मिलाते हुए इस टेट की वैधता को उम्र भर बढ़ाने हेतु अधिसूचना कल जारी कर दी। और इसको लेकर के जो विस्तृत खबर है आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। अखबारों ने भी इसे आज प्रमुखता से जगह दिया है। और क्या कुछ है वो मैं आपको बता दूं कि बिहार में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा की उत्तीर्णता के प्रमाण पत्र की अवधि देश के अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी अब ताउम्र होगी। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने हालिया निर्देश पर शिक्षा विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। इसके पहले टीईटी के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि जो थी वो 7 वर्ष थी। शुक्रवार को शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया कि एनसीटी के 9 जून को जारी पत्र के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता 11 फरवरी 2012 के प्रभाव से ताउम्र यानी कि वैलिड फॉर लाइफ करते हुए संबंधित राज्य सरकारों से टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता को पुनर्मान्य या फ्रेश इश्यू से संबंधित आवश्यक कार्रवाई करे। इस आदेश के आलोक में बिहार में हुए पहले टीईटी के लिए जारी प्रमाण पत्र की अवधि मई 2012 के प्रभाव से जो है अब ताउम्र के लिए मान्य कर दी जाती है। और भविष्य में होने वाले जितने भी टेट के परीक्षाओं के प्रमाण पत्र होंगे उनकी भी मान्यता जीवन भर होगी। यह एनसीटीई के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने कल ही अधिसूचना यह जारी कर दी। और भविष्य में अब जो कुछ भी एनसीटीई के टीईटी के माध्यम से एग्जाम होगा उसमें मिलने वाले प्रमाण पत्र की वैधता जो है वो अब ताउम्र होंगी। एक और खबरों से मैं आपको रूबरू करवाऊं तो शारीरिक शिक्षा का रिजल्ट जो है वो डीईओ कार्यालय से मिलेगा, ऐसी खबरें निकल करके मुजफ्फरपुर एडिशन है, जिसमें यह कहा गया कि शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा 2019 के अभ्यर्थियों का रिजल्ट कार्ड जो है वो जारी कर दिया गया है। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस संबंध में डीईओ को निर्देश जारी किया है और जिला शिक्षा कार्यालय से ही अभ्यर्थियों को यह रिजल्ट कार्ड मिलेगा। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा 2019 के जो भी रिजल्ट हैं उनको लेकर के डीईओ को निर्देश जारी कर दिया गया है। क्योंकि आपको पता है कि फरवरी से ही जो है इनका रिजल्ट पिछले साल से आया हुआ है और उस समय से ही ये लोग ठोकरें खा रहे हैं, बहाली के लिए दर दर भटक रहे हैं। लेकिन सर्टिफिकेट और रिजल्ट लेने के बावजूद भी इनकी बहाली की प्रक्रियाओं में कोई सुनवाई नहीं है। रिजल्ट कार्ड जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना है और इस परीक्षा के रिजल्ट का सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी विशेष दूत के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। और इसमें पास और फेल दोनों अभ्यर्थियों का रिजल्ट कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। सूबे से बाहर रहने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट कार्ड पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसे मिलान कर मुजफ्फरपुर समेत सभी जिले के जिला शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय में प्राप्त कराने की व्यवस्था करेंगे। परीक्षा समिति ने रिजल्ट को लेकर के विशेष सावधानी रखने का भी निर्देश दिया है। ये कुछ हो गई आज के अखबारों के माध्यम से जो कुछ खबरें निकल कर के आई। अब बात होती है एसटीईटी 2019 को लेकर के। चूँकि कई बार यह बातें उठी हैं कि एसटीईटी 2019 की प्रक्रिया जब तक छठे चरण की प्रक्रियाएं समाप्त नहीं होती हैं तब तक ये शुरू नहीं हो पाएंगी। और अगर अखबारों के माध्यम से जो बातें हैं उनको सच समझा जाए तो इस खबर के माध्यम से यह कहा जा सकता है कि एसटीईटी की परीक्षा इस एसटीईटी की बहाली को लेकर के जो बातें हैं वो सितंबर अक्टूबर से शुरू हो सकती है। लेकिन प्रमुख मुद्दा 3 विषयों का रिजल्ट है और जब तक 3 विषयों का रिजल्ट नहीं आता है तब तक कोई भी काम एसटीईटी 2019 को लेकर के विभाग के स्तर से नहीं किया जाएगा। और अभी तो फिलहाल कोई भी काम बिल्कुल नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब तक छठे चरण की बहाली पूरी नहीं होती है तब तक 7वें चरण की बहाली के लेकर के कोई गुंजाइश नहीं है। शिक्षा मंत्री महोदय के माध्यम से यह कई बार कहा भी गया है। अब बात होती है कि 3 विषयों के रिजल्ट को लेकर के क्या होगा। तो कल कई साथी के शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री के माध्यम से जो मुलाकात हुई उससे जो कुछ भी खबरें निकल कर के आई, या कल जो माननीय शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार का ट्वीट भी आप देखें, रिजल्ट पे कार्य जारी है और आने वाले कुछ दिनों में रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि पूरी संभावनाएं हैं। जैसे कि जो खबरें निकल कर के आई हैं कि आने वाले दिनों में रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो रिजल्ट के लिए आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, लेकिन अपने प्रयास अपनी कोशिशें जो हैं वो लगातार जारी होनी चाहिए। रिजल्ट को लेकर के 13 तारीख यानी कि कल जो रविवार का दिन है उसमें एक ट्विटर कैंपेन का भी आयोजन कई साथियों के माध्यम से किया गया है। और हमारे चैनल को देखने वाले या हमारे जो भी दर्शक हैं उनसे भी यह आग्रह होगा, उसका हैशटैग मैं आज शाम तक भी आपको दे दूंगा। आप लोगों के माध्यम से कई
ग्रुपों में भी ये पहुंच चुका है। आप टेलीग्राम में भी हमारे नहीं जुड़े हैं तो लेट्स ग्रो विथ रणधीर आप सर्च करेंगे और वहाँ टेलीग्राम में जुड़ेंगे, वहाँ भी आपको वो हैशटैग दिख जाएगा। आप 13 तारीख को सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आकर के उस ट्विटर कैंपेन का हिस्सा बने और अपनी ट्वीट के जरिए 3 विषयों के रिजल्ट की मांग को और ज़्यादा ज़ोर शोर से उठाएं, ताकि जल्द से जल्द वो रिजल्ट आए और आप सबों की जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का जल्दी से समाधान हो। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से नए मुद्दों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।